हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के हम लोग इस वीडियो में रेलवे गणित के टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, प्रतिशत के आगे का सवाल। इससे पहले हम लोग 80 तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग 85 से करेंगे और इसके बीच में 80 से 85 के बीच में जो भी सवाल है वो थोड़ा लैंग्वेज वाला सवाल है, उसको लंबा टाइप करना पड़ता है और वो सवाल अब इस समय आ नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं कराए हैं। अगर आप बोलिएगा तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाकर 5 क्वेश्चन का हम डाल देंगे। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि चीनी के मूल्य में जो है 30% की वृद्धि हो जाती है। यानी कि चीनी का मूल्य जो था पहले से जो है उसमें 30% की वृद्धि हो जाती है, तो सीता को चीनी की खपत जो है कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी कि एक सीता है जो कि पहले चीनी लेती थी, मतलब उसमें क्या हो गया है कि दाम में 30% का वृद्धि हो गया है। तो वो चाहती है अपना खपत कम कर ले लेकिन व्यय में उसका वृद्धि ना हो। तो ऐसे सवालों को कैसे करते हैं, आइए हम आपको शॉर्ट मेथड में बताते हैं। यानी 30% का क्या हो रहा है, तो 30% का देखेंगे कि वृद्धि हो रहा है कि कमी हो रहा है। तो पहले लिखेंगे 30% बराबर क्या हो रहा है, तो वृद्धि। 30% का मान कितना होता है, तो 30% का मान होता है 10×3 10/3/10 हो जाएगा। ठीक, वृद्धि हो रहा है ना, तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे और फिर बराबर का चिन्ह देकर यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि जोड़ देंगे तो 10, यानी कि प्लस है ना, तो प्लस है तो क्या करेंगे, तो जोड़ेंगे। 10 और 3 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर क्या लिखेंगे, तो जो है ना वही एकदम सेम टू सेम लिख देंगे। यानी कि 3 है तो 3 लिख देंगे, लेकिन माइनस है ना, तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो माइनस इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए। 100% का चिन्ह लगा देंगे। यानी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वृद्धि हो जाती है। यानी कि 3 का वृद्धि होता है तो 10 और 3 जोड़िएगा तो कितना, 13। ये जो ऊपर वाला जो है ये सेम टू सेम रह जाएगा। ठीक है, खाली चिन्ह बदल जाएगा। यानी कि प्लस का है तो माइनस का, क्यों, क्योंकि वृद्धि हुआ है मूल्य में, तो खपत में क्या करना है, तो कमी, तो तभी ना कमी निकलेगा। तो कितना लिखेंगे, -3/13 इंटू 100%। ठीक है, करेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन माइनस का चिन्ह लिखना जरूरी नहीं है, वो माइनस दर्शाता है सिर्फ कि क्या है, तो कमी हो रहा है। ठीक है, खपत में कमी कर देनी चाहिए, यानी कि खपत में कमी निकल कर आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, तो इसको भाग करेंगे ना, तो निकल जाएगा। कितना हो जाएगा, 300/13 लिखेंगे, परसेंटेज का चिन्ह देंगे तो 13 से इसको कटाइए तो 13 दूनी 26, दो बार में 4, 40 बच गया ना। 13 तिया 39, एक 40 की एक, यानी कि 23.1/13% जो है आंसर आ जाएगा। यानी कि उसकी खपत में जो है 23.1/13% जो है कम कर देना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 20% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो इसको भी उसी तरह से बनाएंगे यहाँ पर, लेकिन कम ही हो रहा है। तो 20% का मान कितना होता है, तो 20% का मान होता है 1/5। कम ही हो रहा है ना, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, तो ये वाला जो है ऊपर में जो रहता है वो सेम टू सेम रह जाता है, सिर्फ क्या होता है, तो चिन्ह बदल जाता है। और नीचे क्या करते हैं कि अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस, अगर कमी हो रहा है तो माइनस। तो 5 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू कर देंगे परसेंटेज के लिए। परसेंटेज के लिए 100% का चिन्ह दे देंगे। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। 25 × 4 = 100, यानी कि 25% का क्या होगा, तो अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, एक के वेतन में कितने प्रतिशत अधिक है, तो 25% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 20% का कमी हो रहा है, 1/5 यहाँ लिखिए। कमी हो रहा है, माइनस है ना, तो यहाँ पर 1/4 इंटू 100 कर दीजिए, बस कटा दीजिए, 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। तो इसको आप देखिए, अब ये वाला अगला सवाल है। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। 9.1/11 है ना, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/11 हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह हट जाएगा। ठीक, कह रहा है यदि रीचा की आय जो है मीना की आय से 9.1/13% अधिक है, तो मीना की आय जो है रीचा की आय से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, तो अधिक दिया है ना, तो 9.1/13 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/13 होगा। अधिक दिया है 1/11 होगा। ठीक, तो अधिक दिया हुआ है ना, तो अधिक दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, बराबर का चिन्ह देगा। अधिक हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, कम ही होगा। एक ऊपर वाला सेम टू सेम रहता है और नीचे वाला क्या होगा, तो अधिक हो रहा है, यानी कि प्लस का चिन्ह है ना, तो 11 में 1 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू कर देंगे 100। अब इसको कटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इसमें से देखिए सबका पूर्णांक क्या है, बराबर है, यानी कि कटाना नहीं है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा,
तो 12/8 96 400 यानी कि 8.4/12% जो है आपका आंसर निकल कर चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि यदि सचिन की आय जो है सोहन की आय से 50/7% जो है अधिक है, तो सोहन की आय सचिन की आय से लगभग कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, ये सब ये भी रूल पर के सवाल है, ये भी रूल इसको बोला जाता है। ठीक है ना, कितना परसेंट कर रहा है, तो 50/7% जो है अधिक है। ठीक, तो इसको फ्रैक्शन में बदलने के क्या करेंगे, तो 50 7 पर डबल जीरो कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 5 से कटाइएगा तो 14×5 = 70 यानी कि 1/14 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आया। क्या हो रहा है, तो अधिक है, तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे और इसका माइनस का चिन्ह डाल देंगे, यानी कि 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15। गुना करेंगे किससे, 100 से, तो इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा, 25 3 15 20 5 यानी कि 3 6 18 दो, तो 3 6 18 दो, 3 6 18 यानी कि 6.66% क्या आएगा, तो आंसर आएगा। किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, वहीं लगभग में दिया हुआ है 6.67% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, 89 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चाल को अपनी गति में जो है कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। यानी समय में 1/20% का कमी हो रहा है, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 1/5 होगा, कम कर रहा है ना। ठीक, तो -1/5, यहाँ क्या हो जाएगा, +1/4 इंटू 100। 4 कैसे आया यहाँ पर, तो 5 में से 1 घटा दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। अगर अधिक कहता तो 5 में 1 क्या करते, जोड़ देते तो 6 आ जाता है यहाँ पर। ठीक, अब इसको कटा दीजिए तो कितने बार में कटा, तो 25 बार में कटा। ठीक, तो 25% क्या करना पड़ेगा, तो अधिक पढ़ना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, 90 नंबर कह रहा है कि राजीव के वेतन में जो है पहले 40% की कमी की गई और फिर 50% की वृद्धि कर गया, तो नया वेतन जो है उसके आरंभिक वेतन से कितने प्रतिशत कम है। ये जो सवाल अब है, ये सब सवाल जो है सक्सेसिव मेथड पर सवाल बनेंगे। कैसे बनेंगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो मान लीजिए किसी में जो है x% की कमी होती है। ठीक, और क्या होता है, तो y% का नहीं, x% का वृद्धि होता है और y% का भी वृद्धि होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है x + y + x/100। अगर दोनों वृद्धि हो, तो अगर x% का वृद्धि हो रहा है और y% का कमी हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो x और माइनस हो जाएगा -y, और प्लस माइनस क्या होगा, तो -x × y/100 होगा। ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी पर है, यही एक फॉर्मूला याद रखिएगा। बस क्या करना है, तो कमी हो रहा है तो उससे पहले माइनस लगा देना है, अगर वृद्धि हो रहा है तो प्लस लगा देना है। ठीक, और इन दोनों का जो माइनस प्लस है उसको गुना करके यहाँ लिखा जाता है, और ऊपर में क्या होता है, तो x × y यानी कि दोनों का गुना होता है और बाटा में 100 होता है। क्वेश्चन पर बताएंगे तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। यहाँ पर है, राजीव के वेतन में पहले क्या किया जाता है, तो 40% की कमी की जाती है, यानी कि माइनस लिखेंगे 40%। ठीक, और फिर 50% की वृद्धि की गई, तो वृद्धि हो रहा है तो लिखेंगे +50। प्लस और माइनस कितना होता है, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस। फिर लिखेंगे 40 × 50 बटा में 100, दो जीरो है ना, तो दो जीरो से दो जीरो कट गया, और -40 + 50 कितना होगा, तो प्लस का 10 होगा, माइनस कितना होगा, तो 5 के 20। ठीक, परसेंटेज में है दोनों। ठीक है, अब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा, 10 में से 20 कटेगा तो -10%। -10% यानी कि 10 माइनस चिन्ह दर्शा रहा है कि 10% का क्या हो रहा है, तो कमी, यानी कि उसके आरंभिक वेतन में कितने प्रतिशत का कमी आ रहा है, यानी कि माइनस में आंसर आया है तो आंसर सही है। 10% का जो है उसके वेतन में जो है आरंभिक वेतन से 10% कमी हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है, रवि के वेतन में जो है पहले 50% की कमी हुई और बाद में 50% की वृद्धि हुई, उसका अंतिम वेतन उसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना कम था। तो देखिए, अगर x% का कमी हो, ठीक, और x% का क्या हो, तो कमी हो। ठीक, और x% का वृद्धि हो, यानी कि दोनों संख्या जो है समान हो और कमी हो एक और एक वृद्धि हो, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है x² बटा में 100। और हमेशा क्या होगा, तो हमेशा कमी होगा, इसका मान क्या होगा, तो हमेशा कमी में माइनस में आएगा, यानी कि -x² बटा 100 इसका आंसर आएगा। यानी कि 50 का कमी हो रहा है ना, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए बटा 100, 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, तो 25 पर दो जीरो बटा में 100। ठीक, यानी कि 25% का क्या होगा,
तो कम ही होगा। क्यों कम ही होगा? क्योंकि अगर दोनों जो होगा, अगर एगो प्लस है एगो माइनस है, दोनों संख्या समान है, तो हमेशा जो है आंसर जो आएगा कम ही में ही आएगा। और यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इसके आरंभिक वेतन की तुलना में कितना परसेंट कम है, तो 25% का कम है। आप इसको हम आपको इसको बनाकर भी दिखा देते हैं। यानी कि पहले 50% का कमी हुआ है, फिर क्या हो रहा है, तो 50% का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, 50 गुना 50 बटा में 100, दो जीरो से दो जीरो कट गया। और ये देखिए, यहाँ पर देखिए तो ये क्या हो रहा है, तो ये माइनस का 50, ये प्लस का 50, ये कट गया। अब बचा क्या? तो माइनस का 50 गुना 50, दो जीरो से कट गया है, तो क्या बच गया? 25%। 50 25 माइनस में 25 आ रहा है ना, तो यही होता है, ये वाला दोनों क्या होता है, तो कट जाता है। इसीलिए डायरेक्ट इसका शॉर्ट फॉर्म बन जाता है एक्स स्क्वायर बटा में 100। यानी कि जो ऊपर में दिया रहता है उसका स्क्वायर कर दीजिए और दो अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। ठीक। अगला सवाल देखते हैं। 92 नंबर कह रहा है कि एक जीवाणु की जो है आबादी पहले 10 मिनट में जो है 6% और फिर अगले 10 मिनट में जो है 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट के अंत में जनसंख्या में कुल वृद्धि, यानी पहले 10 मिनट में 6% और अगले 10 मिनट में 10% का वृद्धि होता है, तो कितना वृद्धि हुआ? ठीक। तो ये नहीं कि 10% बढ़ा, 6%, तो 16% लिख देंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा। कैसे बनाना है इसको हम बताते हैं। अगर दोनों वृद्धि हो, क्या हो, x% का वृद्धि हो रहा है और y% का वृद्धि हो रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, आइए अब समझते हैं। तो इसको देखिए, 6%, ठीक, और दूसरा कितना है, तो 10%। तो इसको कैसे लिखेंगे जानते हैं? पहले दोनों में गुना कर देंगे, तो 10 में 6 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 60 होगा, 60। ठीक है, और उसके बाद दो अंक है ना, तो दो अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे और फिर एक बार क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। 10 और 6 कितना होगा, तो 16। यानी कि एक बार गुना कर दीजिए दोनों का और एक बार जोड़ दीजिए। ठीक। जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए, जो गुना किए हैं वो बाद में रखिएगा और जो जोड़िएगा वो पहले लिखिएगा, तो आंसर कितना आएगा, तो 16.60 आ जाएगा। 16.60 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। यानी कि 16.6% की जो है कुल वृद्धि होगा। और इसमें जो है हमेशा क्या होगा, प्लस प्लस दोनों रहेगा, तो हमेशा ही इसमें क्या होगा, तो हमेशा ही इसमें वृद्धि ही होगा। ठीक है। 10 और 6 को जोड़ दीजिएगा 16 और 10 में 6 से गुना कर दीजिएगा तो 60, यानी कि 16.60% का जो है इसमें वृद्धि होगा। अगर आप इसको इस तरह से करते हैं तो देखिए कैसे होगा, 6 प्लस 10 प्लस 6 गुना 10 बटा में 100 कर दीजिए। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 6 16 प्लस 10, 6 बटा 10 है ना, तो एक अंक के बाद क्या हो जाएगा, तो जीरो बैठ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 16.6, वही इसका शॉर्ट फॉर्म है। अगला सवाल देखते हैं। 93 नंबर कह रहा है कि स्टेशन मास्टर जो है निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यानी कि 2% बढ़ाना है तो 2, और क्या कर 8% घटा दी जाए तो 8, यानी कि -8 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 2 गुना 8 बटा 100 हम परसेंटेज नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और इसको घटाइएगा तो कितना होगा, -6 और माइनस 8 दूनी 16। ठीक। 16 है ना, तो क्या होगा, दो अंक के बाद जीरो, यानी कि 0.16। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -6.16% का क्या होगा, कमी। क्यों कमी होगा, क्योंकि यहाँ माइनस में आया है, तो माइनस में जो आएगा तो हमेशा क्या होगा, कमी होगा। यानी 6.16 का कमी होगा। ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में जो है क्रमशः 30% और 20% का वृद्धि होता है, तो हम इसको कैसे बताए हैं कि बनाना है, तो परिणाम का आयत आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, अगर वृद्धि हो और दोनों क्या हो, तो वृद्धि हो, यानी x% का वृद्धि हो और y% का भी वृद्धि हो, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे, गुना करेंगे पहले, ठीक है। तो 30 में और 20 में गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 3 दूनी 6 पर डबल जीरो। ठीक। उसके बाद क्या करना है, गुना करने के बाद आपको दशमलव बैठा देना और एक बार क्या करना है, जोड़ देना है। 30 और 20 जोड़िएगा तो कितना होगा, 50। ठीक। ये 50.600 नहीं होगा, दशमलव के बाद हमेशा आपको कितना अंक रखना है, तो 2 अंक। तो ये जो है 2 अंक, तो ये तीसरा जो अंक है ये इसमें आकर जुट जाएगा, यानी कि 50 और 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 56.00, यानी कि कितना परसेंट होगा, तो 56 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 56% का जो है वृद्धि होगा। ठीक।
2 अंक ही लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर जितना आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई किए हम 600 आया, मल्टीप्लाई आया करने के बाद 600 आया ना, तो उसके बाद दशमलव बिठा देना है, फिर इन दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 30 और 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 50, यानी कि 50.600 हो रहा है ना। तो ये तीसरा अंक क्या है, तो इसमें लाकर ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 56.00, यानी कि 56% जो है अधिक है। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि एक वर्ग की दो आसान भुजाओं की लंबाई जो है 25% और 35% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी आयतन के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। ये भी देखिए दोनों वृद्धि हो रहा है, ये x% से वृद्धि हो रहा है और ये y% से वृद्धि हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले दोनों का गुना करेंगे, तो 25 में 5 से गुना कीजिएगा तो 25 पचे 125 के 5 हासिल 12 और 25 कितना हो जाएगा 75 और 10 85 या 2 87, तो कितना हो जाएगा 8.75 87, ठीक। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 35 25 जोड़िएगा तो कितना होगा 40 से 20 से 60। अब क्या करना है, तो दशमलव के बाद 2 ही अंक रखना है, तो ये तीसरा अंक क्या होगा, तो इसमें आकर जुट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 68.75% किसमें दिया हुआ है, तो 68.75% ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक। पहले क्या करना है, तो इन दोनों का गुना करना है, गुना करने के बाद दशमलव बिठाना है और फिर जोड़ देना है। अगर दशमलव के बाद 3 अंक रहे या 4 अंक रहे, तो उसको जोड़ देना है इसमें, और जो बाद में बच गया उसको छोड़ देना है। अगला सवाल है 96 नंबर, यदि एक आयत की लंबाई में जो है 15% की वृद्धि तथा इसकी चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो इसको बनाते हैं, 15% का वृद्धि हो रहा है, 10% का कमी, तो प्लस माइनस माइनस 15 गुना 10 बटा में 100, एक जीरो से एक जीरो, 15 में से 10 घटाइएगा कितना बचेगा 5, 15 बटा 10 कितना हो जाएगा, तो 1.5, 5 में से 2 घटाइए 3 और 5 अधिक है, तो 3.5% का जो है क्या होगा, तो वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3.5% का वृद्धि होगा। वृद्धि इसलिए होगा कि प्लस में आया, अगर माइनस में आया रहता तो कम ही हो जाता, ठीक। अगला सवाल देखते हैं 97 नंबर, कह रहा है कि एक घन की प्रत्येक किनारे में जो है 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि वृद्धि प्रतिशत हमें बताना है। घन घन के जो है प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि होती है, तो घन का क्या होता है ना, कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होता है, ठीक। एगो 50% का वृद्धि हो रहा है, तो दूसरा भी कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो 50% का ही वृद्धि होगा, यानी कि 50% का वृद्धि हो रहा है और 50% का वृद्धि हो रहा है। तो हम क्या बताए हैं, अगर दोनों वृद्धि ही हो तो क्या करना है, तो पहले दोनों को गुना कर दीजिए, तो 50 में 50 से गुना तो कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 25 पर डबल जीरो हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद क्या करना है, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, तब 50 और 50 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दशमलव के बाद सिर्फ कितना अंक रखना है, तो 2 अंक, और ये 2 अंक अधिक है, तो ये दोनों अंक जाकर इसमें क्या होंगे, तो जुड़ जाएंगे। 100 में 25 जोड़िएगा तो कितना होगा 125, और दशमलव के बाद 2 जीरो, ठीक। तो ये 2 जीरो रहे या ना रहे कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि 125% का जो है वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 98 नंबर, एक वर्ग की भुजा मापने में जो है 2% अधिक त्रुटि होता है, तो वर्ग के परिकलित क्षेत्र में त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि 2% अधिक मापा जाता है, तो उसको लंबाई और चौड़ाई दोनों अधिक हो जाएगा वर्ग का, तो 2% का वृद्धि हो रहा है और 2% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि लंबाई भी 2% गलत ना पा गया है और चौड़ाई भी, क्यों, क्योंकि 2% की भुजा, वर्ग का भुजा जो होता है वर्ग का, लंबाई और चौड़ाई बराबर होता है, ठीक, इसीलिए। तो इसमें क्या करेंगे, तो पहले गुना करेंगे, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, 4 के बाद क्या करना है, दशमलव बैठा देना है, ठीक। और 2 और 2 को जोड़िएगा तो 4, यानी कि ये कितना आएगा 4.4, तो नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, कि अगर जब भी आप गुना कीजिएगा, अगर जब भी आप गुना कीजिए, यानी कि 2 में 2 से गुना किए तो कितना आया 4, अगर गुना करने पर एक डिजिट में आता है, तो उससे पहले क्या करना है, तो एक जीरो बैठा देना है, ठीक, ताकि ये 2 अंक हो जाए, यानी कि 2 में 2 से गुना किए तो 4, यानी कि 04 होगा। अगर 1 से 9 के बीच में आता है, एक अंक में आता है गुना करने पर, यानी कि 1 में
1% का वृद्धि हो रहा है और 2% का वृद्धि हो रहा है, तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 3, 3 के बाद दशमलव में नहीं बैठाना है, 0 3 लिखकर दशमलव बैठाना है, ठीक? तो उसी तरह इसमें 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4 नहीं, 0 4 लिखकर उसके बाद दशमलव बैठाना है और उसके बाद 2 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 4, यानी कि 4.04% का क्या होगा? तो वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? ये आइए इसको हम बनाकर अच्छे से बताते हैं, ठीक है? 2 + 2 गुना 2 बटा में 100, 2 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 प्लस यहाँ देखिए कितना जीरो, 2 जीरो है ना, तो 2 में 2 से गुना कीजिएगा तो 4/100, 4/100 का मतलब क्या होता है? तो 0.04 होगा, ठीक है? 0.04 यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव होता है, ठीक? 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो उसी तरह इसमें जब भी एक डिजिट में आए तो उसको 2 अंक के बाद दशमलव बैठाने के लिए क्या करेंगे? तो पहले एक 0 लिख देंगे, ठीक? अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ा दी जाती है कि उसकी परिधि जो होती है 5% बढ़ जाती है, वृत्त का क्षेत्रफल तब बढ़ेगा। तो परिधि जो है 5% बढ़ रहा है तो कितना होता है? आर स्क्वायर होता है, डबल आर होता है, ठीक? तो ये भी 5% से बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे? तो इसको भी उसी तरह से बताएंगे, 5% का वृद्धि हो रहा है, 5% का वृद्धि हो रहा है, ठीक? तो इसको क्या करेंगे? पहले गुना करेंगे तो 5 में 5 से गुना कीजिएगा 25 आएगा, ठीक? 2 डिजिट है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दशमलव बैठाएंगे, 5 में 5 से गुना की जोड़िएगा तो कितना होगा? 10, 10 दशमलव 10.25% का क्या होगा? तो वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल देखते हैं, 100 नंबर का है कि स्टेशन मास्टर ने जो है एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई जो है 3% बढ़ाने और चौड़ाई जो है 3% घटाने का निर्णय लिया है, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल प्रतिशत क्या कीजिएगी? तो हम क्या बोले हैं कि अगर 1% से वृद्धि हो रहा है और 1% से कमी हो रहा है, यानी कि दोनों मान समान है और एक वृद्धि हो रहा है एक कमी, तो उसके लिए हम फॉर्मूला बताए हैं ना। यहाँ पर भी देखिए 3% से बढ़ रहा है और 3% से घट रहा है, यानी कि दोनों क्या है? मान समान है, यानी कि 3% का बढ़ना और 3% घटना एक ही है, तो उसके लिए हम क्या बोले हैं करना है? तो एक्स स्क्वायर बटा में 100 कर देना है और हमेशा ये मान जो होगा वो क्या होगा? तो हमेशा कमी होगा, तो वृद्धि वाला जो है वो ऑप्शन गलत है। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बटा में 100, 3 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 9, 9/100, 9/100 का मतलब क्या होता है? 0.09% का क्या होगा? तो कम ही होगा। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, 0.09% का कम ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बनाइएगा, बनाते बनाते अभ्यास होगा तो आप इतना ये सब जो किए हैं ना, इतना तामझाम ये करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप लिख दिए 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने, यानी कि तितरी के 9, 9 कुछ नहीं है तो 9, तो 0.09%, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। जैसे कि कहे कि 15% का वृद्धि हो रहा है और फिर बोले कि 15% का जो है कम ही हो रहा है, तो क्या करना है? तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225, 225 होगा ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, हो जाएगा, यानी कि 2.25 जो है इसका आंसर आएगा, ठीक? आइए हम इसको करके बता देते हैं कैसे होगा। 15% का वृद्धि -15, यानी कि -15 गुना 15 बटा में 100, 15 में 15 जोड़िए कट जाएगा, माइनस बचा, 15 में 15 से गुना कीजिएगा कितना होगा? 225 होगा बटा में 100, यानी कि 2 अंक के बाद 0 बिठा दीजिए तो कितना होगा? 2.25% का कम ही हो जाएगा, ठीक है? क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, बस दोनों का गुना करके 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है। जैसे 4% का वृद्धि, 4% का कमी, तो 4 चौक का 16, 16 होगा ना, तो 2 अंक के बाद 0, यानी कि 16, 16 के पहले ही 0 बिठा दीजिए, हो गया, यानी कि 0.16% का क्या होगा? तो कम ही होगा। और इसमें ध्यान रखना है हमेशा क्या होगा? तो हमेशा कम ही होगा, ठीक है? अगला सवाल को देखते हैं, 101 नंबर है, आप इसको बना कर लाइएगा। देखिए यहाँ भी क्या कर रहा है, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में जो है 25% की वृद्धि हो जाती है, तो आयतन को समान रखने के लिए उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए? ये आयतन वाला सवाल है, पहले जो किया है सब क्षेत्रफल वाला है, ये आयतन वाला है, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है? इसको हम बताएंगे कल, आप दूसरा बना लीजिएगा, एक ट्राई कीजिएगा, 10% का वृद्धि और 10% का कमी, ठीक है? और अगर बन जाएगा तो कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।